तरफ है वो आपको अब नज़र आना शुरू हो गए। तो बाकी ऊपर आके दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक तो कश्मीर डे को सेलिब्रेट करने आया हूँ और यहाँ पे आपको एक हिस्टोरिकल जो प्लेस है वो विज़िट करवाना है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है ये रामकोट किला है जो कि मंगला डैम के अंदर आता है और एक जजीरा नुमा पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इस किले की तारीख़ तो मैं किले में जाके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने यहाँ पे जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ इसको मंगला वाटर रिज़ॉर्ट बोलते हैं और ये जो मीरपुर सिटी है उसमें एंटर होने से पहले इसका रास्ता निकलता है। पहले मैं आपको इसका रूट दिखाता हूँ। मीरपुर आने के लिए सबसे पहले आपने जीटी रोड पर मौजूद दीना शहर पहुँचना है। दीना ज़िला जेलम की एक तहसील है। आपने दीना से शुमाल वाली साइड पे टर्न लेना है और फिर दीना से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप मीरपुर पहुंच जाते हैं। मीरपुर शहर में दाखिल होने से पहले तकरीबन 100-200 मीटर पहले आपने इस पेट्रोल स्टेशन के साथ वाले रोड पे लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना है और फिर आप इस खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम MGH है, इस सोसाइटी से होते हुए आप मंगला वाटर रिज़ॉर्ट क्लब पहुँच जाते हैं। लें जी, हम मंगला वाटर रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से बोट लेते हैं और बोट लेके तो चलते हैं रामकोट किले की तरफ। उम्मीद है आपने रूट को देखा होगा। रूट के बाद अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जब यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बोट एक हायर करनी है और बोट लेगी तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट अगर स्पीड बोट है, और अगर बड़ी बोट है तो वो 1 घंटा भी ले सकती है आपको उस किले तक पहुंचाने में। तो अभी किले की तरफ चलते हैं और बोट में बैठ के मैं आपको एक तो डैम के व्यूज़ दिखाऊंगा, डैम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद किले में पहुंच के आपको इंशाल्लाह किले की भी हिस्ट्री बताता हूँ। तो चले आए डैम की तरफ चलते हैं। ये मंगला रिज़ॉर्ट वाटर है, इसको मंगला रिज़ॉर्ट क्लब भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपने बोटिंग करनी हो मंगला डैम के अंदर तो इस जगह पे आते हैं, और अगर तो आपने मंगला डैम के अंदर ही रहना है, यहाँ पे पहले वैसे तो पैरा सेलिंग भी करवाते हैं। पैरा सेलिंग वो सामने हो भी रही है, कैमरा मेरा जूम नहीं कर सकता। पैरा सेलिंग होती है कि बोट के पीछे बांध के ना बंदे को उड़ाते हैं वो छतरी के साथ। और अगर आपने नज़दीक रहना हो, बस बोटिंग को एंजॉय करना हो, तो यहाँ से आप बोट लेके तो नज़दीक मंगला डैम को विज़िट कर सकते हैं। अभी हम बोट में बैठेंगे। वो सामने 2 बोट्स हैं हमारी, कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, तो हम जा रहे हैं जी आगे रामकोट की तरफ। भाईजान, फैमिली आपके साथ नहीं है? रामकोट किला पहुंचने तक मैं आपको मंगला डैम की थोड़ी सी तारीख़ बताता हूँ। मंगला डैम बेसिकली एक गांव में बनाया गया जिस गांव का नाम मंगला था, और उसी की वजह से इसको मंगला डैम कहते हैं। इससे पाकिस्तान ना सिर्फ बिजली बनाता है बल्कि अपनी जो ज़री पैदावार है उसके लिए भी पानी जो है वो इसी मंगला डैम से लिया जाता है। इधर से एक नहर भी निकलती है जो कि मंगला नहर कहलाती है। ये डैम जो है ये दुनिया का 7वां बड़ा डैम और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, और इसकी हाइट तकरीबन 147 मीटर है, और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। अच्छा जी, 50 मिनट की बोट राइड के बाद हम किले की जो सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंच आए हैं। यहाँ पे पहुंचते हुए तकरीबन 50 मिनट लगे हैं, और अगर आप स्पीड बोट लेके आते हैं तो आपको 25-30 मिनट लग सकते हैं, फिर वक्त आपका बच जाता है। यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, और सीढ़ियों की कुल तादाद जो है वो तकरीबन 440 है, और अभी 3:20 हो रहे हैं। मैं देखता हूँ कितना वक्त लगता है हमें ऊपर तक जाते हुए। अपने रास्ते में देखा कि कैसी आलीशान इमारत थी किले की, दूर से नज़र आ रही थी। तो अभी मैं काउंट भी साथ करता हूँ स्टेयर्स को कितनी है, और फिर आपको साथ अपडेट भी करता हूँ। ये भी बताता चलूँ कि अगर आप जून जुलाई में समर में आते हैं जब बारिशें होती हैं और पानी का लेवल जो है ऊपर आ जाता है, तो तब ये सीढ़ियाँ जो हैं वो
आपकी कुछ डूब जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चले आएँ। अच्छा जी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है। सीढ़ियाँ अभी भी मेरे ख्याल से आधी हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आगे चलता हूँ, अब आपको किला भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। पीछे से ज़रा देखें ना मेरे साथ व्यू को। किले की जो सबसे बाहर वाली बड़ी फसील है और उसके 3 बुर्ज जो बाहर की तरफ हैं वो आपको अब नज़र आना शुरू हो गए। तकरीबन 265 स्टेयर्स के बाद यहाँ पे ये एक प्लेन जगह आती है। यहाँ पे कंटीन बनी हुई है, बैठने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, डस्टबिन लगे हुए हैं और यहाँ पे ये 2 वाशरूम्स हैं। और अभी तो चूँकि फरवरी का महीना चल रहा है तो समर में यहाँ पे अच्छी खासी हरियाली होती है, और लेकिन तब उस वक्त आपको गर्मी भी बहुत लगेगी। तो यहाँ से दोबारा स्टेयर्स शुरू हो गए हैं और गिनते भी हैं 66, 7, 8, 9, 270, 1। अच्छा जी, सीढ़ियों की तादाद जो है मेरे मुताबिक 400 है, लेकिन टोटल सीढ़ियाँ 440 ही बनाई गई थी, लेकिन कुछ लैंडस्लाइडिंग की वजह से और कुछ जो है वो जब पानी ऊपर आता है तो उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई हैं। और अभी मैं किले के जो मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको किला भी दिखाना शुरू करता हूँ, किले की जो हिस्ट्री है वो भी बताता हूँ। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर शुरू करें तो किले की जो फसील है और बुर्ज है यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, जबकि ये जो मरकज़ी दरवाज़ा है इसमें सुरख ईंट का इस्तेमाल किया गया है और सुरख ईंट के ऊपर दोबारा से पत्थर है, जिससे ये मालूम होता है कि ये दरवाज़ा बाद में बनाया गया। शायद किसी जंगी हालात में ये दरवाज़ा टूट गया था या किसी भी वजह से अगर ये दरवाज़ा टूट गया था तो ये बाद में लगाया गया है। और अभी ये जो आपको बीच में लकड़ी का काम या लोहे का काम नज़र आ रहा है ये भी बाद में किया गया था। और यहाँ पे देखें दोनों साइड पे ताक बनाए गए हैं जो कि अंधेरे के अंदर चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। और इस साइड पे ये किले की बाहर वाली फसील आपको नज़र आ रही है। किले के अंदर चलते हैं जी। किले के अंदर दाखिल हों तो ये बाहर वाला जो बुर्ज है उसके नीचे ये कमरा बना हुआ है और इसमें आजकल की चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर जो छत है वो नया डाला गया है, ये पुराना छत नज़र आपको नहीं आ रहा। यहाँ भी हर दीवार में छोटे बड़े ताक बने हुए हैं जो कि सामान रखने के लिए और चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल होते होंगे लाजमी तौर पे। अब यहाँ पे निकलें तो बाहर किले का ये मेन हाल है। यहाँ पे बेसिकली मैं पहले आपको किले की हिस्ट्री बताऊंगा और उसके बाद किले के अंदर जो कुछ बनाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, किले को विज़िट करने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। हिस्टोरियन कहते हैं कि जब आपको किसी जगह के हवाले से कोई मुस्तनद इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आप 2-3 जो रवायतें उस जगह के बारे में बयान की जाती हैं उनको आप ले लें और उनके दरमियान कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें। तो तारीख़ में इसकी जो 2-3 रवायतें हैं उनमें से एक रवायत ये है कि हिंदू कहते हैं कि जो यहाँ पे एक मंदिर भी है वो मैं दिखाता हूँ, उस मंदिर को बुनियाद बना के वो कहते हैं कि उनके एक भगवान हैं श्री रामचंद्र, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया था और उन्हीं के नाम पे ये किला भी है जिसका नाम रामकोट है। राम बेसिकली उनके भगवान का नाम है और कोट कश्मीरी ज़ुबान में किले को बोलते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये राम का किला है। और दूसरी खबर जो है, दूसरी रवायत है वो ये है, इस किले को गखड़ों के साथ मंसूब किया जाता है। कुछ रवायात कहती हैं कि ये एक तुगलक नामी गखड़ था, उसने इसको तमीर करवाया। और एक तीसरी रवायत है उसमें भी गखड़ों का जिक्र आता है, लेकिन उसमें तुगलक की बजाय सारंग एक गखड़ शहनशाह गुजरा है, उसका नाम लिया जाता है। लेकिन अगर तारीख़ को मज़ीद खंगाला जाए तो तारीख़ ये भी कहती है कि गखड़ तो पोटोहार के इलाके में थे, उन्होंने पोटोहार में तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की, लेकिन कश्मीर के इस इलाके को जो है वो उन्होंने ना फतह किया और ना ही वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पे ये 2-3 जो रवायतें इसके बारे में बताई जाती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ों ने जो इसकी हिस्ट्री लिखी
उनकी हिस्ट्री में इस किले का भी जिक्र मौजूद नहीं है। तो बहरहाल किला जो है ये बहुत आलीशान है, बहुत एक जजीरा नुमा बड़ी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है डैम के अंदर। और ये भी बताता चलूँ कि जब ये किला आज से 1000 साल या 900 साल पहले बनाया गया था तो तब यहाँ पे डैम तो नहीं था, लेकिन दरियाए जेलम और दरियाए पूंछ इधर से गुजरते थे। और दफाई एतबार से ये किला बड़ा अहमियत का हामिल है कि इसके 3 अतराफ़ पानी हैं और एक अतराफ़ जो है वो मुश्किल और बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और किले के अंदर जो कुछ भी तमीरात अब बनी हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तालाब दिखाता हूँ। यहाँ पे पानी की स्टोरेज के लिए 2 तालाब बनाए गए थे। ये तालाब देखें, चकोर तालाब है, चारों साइडों से इसकी लेंथ बराबर है, 3 मीटर ये गहरा है। और 2 साइडों पे इसके यहाँ पे ये छोटे पाउंड कह लें, शायद यहाँ से वो पानी भरते होंगे इस जगह से, या यहाँ पे जो है वो मतलब जो इस्तेमाल का पानी है वो यहाँ से लेते होंगे। और जब बारिश में ये पानी ओवरफ्लो कर जाता था इधर से, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल होता था, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये ताक रखने के लिए जगह बनाई गई थी, कुछ मौजूद है, कुछ ख़त्म हो गई हैं। इस तरह के यहाँ पे 2 तालाब हैं। दूसरा तालाब भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़ाहिर बात है पीने के लिए पानी तो साफ़ ही चाहिए होता है, और वो स्टोरेज के इस्तेमाल होता था, तो दरिया का पानी तो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और इससे बढ़ के जंगी हालात में तो किले से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता था उस वक़्त, तो फिर ये स्टोरेज किया हुआ पानी जो है वही इस्तेमाल किया जाता था। तो एक यह तालाब है, और कहते हैं कि इस तालाब के पानी से जो है यहाँ पे एक शिवलिंग है हिंदू टेंपल के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको भी नहलाने के लिए यही पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी मैं दूसरे तालाब की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, दूसरा ये तालाब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी बनावट तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि इस तालाब के इर्द गिर्द जो है वो चलने वाली जगह बनाई गई है। यहाँ पे ये देखें, और इसकी जो दीवारें हैं वो ये बताती हैं कि इस तालाब के ऊपर जो है वो छत भी था, जो कि वक़्त की नज़र हो गया। और रिसर्च के मुताबिक जो पुजारी शिवलिंग की पूजा करने जाते थे, इबादत करने जाते थे हिंदू मज़हब के लोग, वो इधर पहले नहाते थे, और ये जगह बंद थी। ये इसके यहाँ से दाखिली दरवाज़ा है, ये इसके 2 बुर्ज थे जिनके ऊपर छत खड़ी थी, ये इर्द गिर्द दीवार है। और ये अब तकरीबन छत जो है वो भी ख़त्म हो गया, आधी आधी दीवारें भी ख़त्म हो गई हैं। बनावट में ये पहले जैसा तालाब है जो पहले मैंने आपको दिखाया है, लेकिन फ़र्क बताया मैंने कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये चलने वाली जगह भी बनाई गई है। अच्छा जी, इस तालाब की मगरब वाली साइड पे ये कुछ कमरे बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जिनकी छत तो अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कमरे और उनकी दीवारें मौजूद हैं। जो पुजारी थे वो जो कि शिवलिंग की पूजा करते थे वो यहाँ पे रहते थे। लोगों ने काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे मादनियात भी थी, यहाँ तक बोला गया है कि यहाँ से तकरीबन 1 टन के करीब जो है वो लोहा भी मिला था। अच्छा जी, यहाँ भी ये है हिंदू टेंपल, जो कि वक़्त के साथ बिल्कुल तबाह हो गया। चंद एक थोड़ी सी दीवारें बाकी हैं, और दरमियान में ये रखा पत्थर, इसको कहते हैं कि ये शिवलिंग है। अब अल्लाह जाने ये उनका असली शिवलिंग है या बाद में रखा गया है। इसमें देखें दीवार में ताक बना हुआ है छोटा, और इस साइड वाली जो दीवार थी इसमें ये बड़ा ताक था, जो कि आपको बनावट नज़र आ रही होगी। बाकी दीवारें जो हैं वो मिट चुकी हैं। और इसी मंदिर के साथ जो ये पहला तालाब है और वो आगे दूसरा तालाब है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और किले की ये बाहर वाली सफ़ील है जो कि अब डैम की तरफ आती है। यहाँ पे एक बड़ा बुर्ज ये आपको नज़र आ रहा है। इस बड़े बुर्ज के ऊपर एक चौकी भी है जो कि निगरानी के लिए इस्तेमाल होती होगी। वहाँ पे आपको एक रैंप बना हुआ नज़र आ रहा है जो कि तकसीम बरसगीर के बाद बनाया गया, तकसीम हिंद के बाद बनाया गया। और ये इसलिए था कि इधर से तोपें ऊपर लेके जाते थे। एक तोप भी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पे भी एक सामने स्ट्रक्चर है, उसको भी विज़िट करते हैं। लेकिन पहले किले की जो सबसे ऊंची जगह है, ऊंची इमारत है, उसकी तरफ यहाँ से चलते हैं। यहाँ से टूट फूट गया किला, ज़लज़लों की नज़र हो गया, वक़्त की नज़र हो गया। बहरहाल जो चीज़ें बची हैं उनको हम विज़िट करते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं किले की ऊपर वाली जगह पे। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये हाइट में थोड़ी ऊंची हैं, जैसे हमारी सीढ़ी होती है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये देखें,
ये तकरीबन 1 फुट के लगभग सीढ़ी की हाइट है और इन पे चढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है आम सीढ़ियों से, जितनी हमारी सीढ़ियाँ आजकल इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा चौकी टाइप हमवार जगह आती है और उसके बाद फिर चंद सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के ऊपर देखते हैं क्या स्ट्रक्चर खड़ा किया जी। ये कमरा है और इस कमरे की दीवारें बाकी हैं, छत ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ये ताक बनाया गया था और अगर इस साइड पे आए, ये देखें ये किले की 4 दीवारी ऊपर वाले हिस्से की जो है उसमें तीर अंदाजी के लिए ये जगह रखी गई हैं, फायर करने के लिए जगह रखी गई हैं। ये इसकी बैक साइड है। देखें इस किले को दिफाई हसीयत से इसलिए हम समझा जाता है आज भी कि इसके चारों तरफ अब पानी है। पहले भी दरिया गुजरते थे, पहले भी पानी था, अब तो डैम बन गया है। अब तो इसकी कोई दिफाई हसीयत या कोई भी खास हसीयत बाकी नहीं रही, सिवाय इसके कि ये एक हमारा सकाफती विरसा है। यहाँ पे जगह जगह जो है वो बुर्ज बनाए गए हैं। ये सामने भी आपको एक बुर्ज नज़र आ रहा है जो कि मीरपुर सिटी वाली साइड पे है और ये बुर्ज तकरीबन मुकम्मल तौर पे अपनी असली हालत में है। और इसके अंदर भी आप देखें, आपको तीरंदाजी के लिए ये जगह नज़र आ रही हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे ये नज़र आपको आ रहा है, यहाँ पे छत था जो कि गिर गया, मुकम्मल छत था। यहाँ पे ये देखें, मतलब इस बुर्ज की 2 मंजिलें थी और ये कहाँ से साबित होता है, ऊपर देखें वो भी जगह बनी हुई है तीरंदाजी के लिए, क्योंकि नीचे खड़े हो गए तो वहाँ से तीर चलाना मुश्किल नहीं, नीचे खड़े होने वाले इधर से तीर चलाते होंगे इस जगह से, जबकि ऊपर वाली मंजिल वाले लोग उधर से तीर चलाते होंगे। ये इर्द गिर्द देखें, ये जजीरा नुमा जगह हैं डैम के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे जो हैं वो घर भी मौजूद हैं, पूरा पूरा गाँव आबाद है। ये किला जो है इसका सबसे ऊंचा बुर्ज ये था जो कि अब गिर चुके आधे से ज़्यादा, और इस बुर्ज के साथ ये पहाड़ी सिलसिला जाता है थोड़ा सा आगे और ये डैम के अंदर जाके पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो जाता है। मतलब इधर से पैदल रास्ता जो है वो नहीं है इस किले का। इस वक्त सिर्फ पैदल रास्ता जो है, या उस वक्त भी ये इस साइड पे था जिधर आपको खेत नज़र आ रहे हैं। मैं अगर दिखाऊं आपको, ये साइड जो है इधर भी डैम का पानी है, लेकिन इधर वाली जो किले की दीवार है ना वो ख़त्म हो गई हुई है और आपको ये अब लोहे का जंगला लगा हुआ नज़र आ रहा है। और ये इस किले का सबसे ऊंचा और आखिरी बुर्ज था जो कि आधा जो है वो ख़त्म हो चुका है, ज़लज़ले की नज़र हो चुका है। और इसकी बैक साइड पे भी आपको जो है वो गहरा पानी नज़र आ रहा है और छोटे छोटे आपको जजीरे बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जी मैं अब आपको पूरे किले का व्यू दिखा रहा हूँ। तमाम बुर्ज भी इसमें आपको नज़र आएंगे। इसकी बाहर वाली फसील, वो सामने रैम्प बना हुआ है और वहाँ पे तकसीम हिंद के बाद की एक जो है वो तोप भी पड़ी हुई है। ये कमरे तालाब नज़र आ रहे हैं और ये तमाम स्ट्रक्चर आपको इस एक वीडियो में नज़र आ रहा है किले की टॉप से। ये एक जगह रहेगी आपको दिखाने वाली इस कोने में, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे उतर के, तो फिर वो भी जगह आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सामने जो बुर्ज बना हुआ है इसके नीचे जो है ये जो कमरा था वो कचरे से भर चुका है। ये आपको यहाँ से रास्ता जाता हुआ इस कमरे का नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से चूँकि दीवार गिरी थी, ये देखें ये दीवार टूटी हुई नज़र आ रही है। ये 2005 के ज़लज़ले में ये इतना हिस्सा गिर गया था और उसका ये मलबा सारा इस कमरे के अंदर चला गया। और ज़ाहिर बात है जैसे हमने बाकी बहुत सारे सकाफती विरसे जो हैं वो खो दिए, इसको भी खो देंगे। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद जितने भी किले हैं ना, उनमें से ये किला बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में मौजूद है। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट 2-3 वो हट्स बना दे, रहने के लिए जगह बना दे, तो यकीन करें इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा जी, ये किले की शुमाल वाली जानिब है और यहाँ पे ये दरोगा की रहायशगाह बनाई गई है। ये काफ़ी ऊंची जगह है दूसरे किले की निस्बत, तो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं काफ़ी ऊंची, इनके ऊपर चढ़ के तो हम इधर आते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो दरमियान में ये सेहन है, इस साइड पे कमरा बना हुआ है। ये सिंगल कमरा है, इसके अंदर चलते हैं। छत तो ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया है,
तकरीबन। ये दूसरा कमरा, इसके बैक साइड पे ताक बने हुए हैं और यहाँ पे ये छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इनके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं इस दरोगा की रहाइश के छत की। छत वाली साइड पे नहीं जाएंगे, शायद कोई जगह गिरने वाली ना हो। यहाँ से भी आपको किले की तमाम बिल्डिंग नज़र आती है। इस दरोगा की रहाइश की साइड पे ये भी कमरे बने हुए हैं। ये दीवार के ऊपर मैं चल रहा हूँ और इस साइड पे भी आप देखें सारा डैम का पानी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे किले की दूसरी दीवार की जानिब किले की बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये साथ में खुश्क जगह है और यही पैदल रास्ता है अगर आपने पैदल आना है तो डडियाल वाली साइड पे। बाकी ये हर तरफ डैम का पानी जो है वो फैला हुआ नज़र आ रहा है आपको। दरोगा की रहाइश की दाईं साइड भी कमरे बनाए गए हैं। यहाँ भी ये कमरा जो है इस साइज़ में दूसरे कमरों की निस्बत बड़ा लग रहा है, बरामदा टाइप। छत इसकी भी हस्बे मामूल टूटी हुई है, जैसे दूसरी जगहों की टूटी हुई है। ताक यहाँ पे रखने की जगह बनाई गई है, दिया रखने की। और ये बेसिकली इस बुर्ज के नीचे कमरा है, इसको वो तहखाना बोलते हैं। इसके अंदर मैं नहीं जाने वाला। इसके अंदर कुछ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चमगादड़े या चमचिड़कियाँ हैं। पंजाबी में हम उसको चमचिड़की बोलते हैं, तो इस वजह से मैं वो पंजाबी में नाम ले रहा हूँ। और इसके अंदर नहीं मैं जाऊँगा, जगह थोड़ी सी खतरे वाली है। अच्छा जी, ये इस किले का एक रैंप बनाया गया है यहाँ पे, जो कि किसी बारी चीज़ को ऊपर लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। और मेरी मालूमात के मुताबिक और तारीख़ जितनी बताती है कि ये तकसीम हिंद के बाद ही बनाया गया था। और ये जो आपको यहाँ पे तोप पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये किसी राजा की तोप नहीं है, बल्कि ये एक पाक फ़ौज ने यहाँ पे रखी थी सिर्फ एक शो पीस के लिए। जैसे अक्सर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंट के बाहर कोई टैंक खड़ा देखते हैं या कुछ इस तरह की। तो बेसिकली ये इस किले का सबसे बड़ा बुर्ज है, जो कि इसके मशरिक़ वाली साइड पे जो है बनाया गया है। और इसमें बड़े बड़े जो हैं वो तीर बरसाने के लिए और दुश्मन पे हमला करने के लिए ये जो है वो सुराख रखे गए हैं। ज़ाहिर बात है तब यहाँ पे डैम तो नहीं था, दरिया गुज़रता था, दरिया झेलम और दरिया पूंछ के संगम पे जो कि ये किला वाक़ है। तो दरिया का पानी तो था तब, लेकिन डैम तो सिर्फ बनाया गया ये चंद साल पहले, समझ लें 50-60 साल पहले, 61 की दहाई में। तो उससे पहले जब जंगी हालात होते थे तो बुर्ज के ऊपर ही खड़े होकर सिपाही जो हैं वो बाहर से आने वाले लोगों पे हमला करते थे। तो ये बड़ा बुर्ज है। इसकी ये वाली जो दीवार है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये इसकी लेंथ इस किले में सबसे ज़्यादा है और इस पे सबसे ज़्यादा बुर्ज बनाए गए हैं। एक ये कोने में बुर्ज नज़र आ रहा है, ये सबसे मेन बुर्ज है। उसके ऊपर भी आपको एक जगह नज़र आ रही है जो कि निगरानी के लिए इस्तेमाल होती थी। किले के बारे में जितनी रवायात हैं उनमें कोई भी रवायत हकीकत पर मबनी नहीं है। 3 से 4 रवायतें मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारी की सारी जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आपको तज़ाद नज़र आएगा और तारीख़दान उसको मानने से इनकार कर देते हैं। आई होप आपको ये हिस्टोरिकल और मजहबी जगह जो है वो पसंद आई होगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एक वक़्त होगा जब इस किले में जो बादशाह या राजा जो रहता था और उसके सिपाही और उसके करीबी लोग रहते थे, तो आम पब्लिक के लिए यहाँ पे दाखिला बंद होगा। आम पब्लिक तो इसको शायद जो है दूर से भी ना देख सकती होगी तब। लेकिन आज कुछ सौ साल गुजरने के बाद ना तो इसके मकीनों का पता है, ना इसके राजाओं का पता है, ना इसके बादशाहों का पता है। और ये किला भी हस्ता हालत में मौजूद है। तो आजकल भी जो हमारे लीडरान हैं वो अपनी रहाइशें, जो उनकी इतनी बड़ी बड़ी आलीशान रहाइशें हैं, बड़े बड़े महल्लात हैं, वो इनमें रहते हैं। और आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती उन जैसी जगहों पे रहना, तो बहुत दूर की बात है। उनको अंदर से देखना भी बहुत मुश्किल है आम पब्लिक के लिए। तो उन लोगों ने भी एक दिन चले जाना है और ये इमारतें खंडरात बन जाएंगी।
मैंने भी चले जाना है, आप सब लोगों ने भी चले जाना है। तो पैगाम ये है, मैसेज ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब हम ज़िंदा होते हैं और हमारे पास कुछ इख्तियारात होते हैं, हमारे पास पावर होती है, पैसा होता है, तो हमें उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया बड़ी जो है हाई स्टीज किले को विज़िट करने की, और आज अल्लाह ताला ने इस ख्वाहिश को पूरा किया। इस पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जगह पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है ड्रोन व्यूज़ भी दिखाने के, लेकिन वो कोई रोशनी सूरज की ऐसी थी कि कुछ इतने अच्छे शॉट नहीं आए, लेकिन आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।